ये आदमी आफ्ताब इकबाल नाम है, आफ्ताब इकबाली नाम है इसका। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा पत्रकार है, बहुत बड़ा पत्रकार। कि उसने बताया कि 33% पागल है, 33%। तो 24 करोड़ आबादी है तो 33% पागल, यानी 8 करोड़ तो पागल। उसका हमारे यहाँ तो पागलों की संख्या है, भिखमंगे इतने हैं। ये एक तो पागल, पर से भिखमंगा होने के लिए कुछ नहीं है, तो भगवान मालिक है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गया था कि मुर्गा भात अकेले मुनीरवा का है खा लिया, हम भी खाएंगे। तो ट्रंपा ने जो शानदार टेबल सजाया था मुर्गा भात के लिए, वो प्रधानमंत्री भी खा के आया, दोनों खा के आया। अब अमेरिका उस मुर्गा भात की कीमत वसूल रहा है। गजबे धर्म संकट में फंस गया है पाकिस्तान। पहले सुनाइए मनीष जी ऊपर वाला, फिर लोगों को मजा आएगी। जरा खेल समझिए क्या है ये पाकिस्तान को कैसी चक्की में पीस रहा है ट्रंप, जरा ये समझिए। मजेदार विश्लेषण है। ये तो गंभीर विश्लेषण है, जरा मजेदार है। और पाकिस्तान की कैसे हवा टाइट है, दोनों भी जाए। जिसको पहले सुना दीजिए। हाँ कि भाई साहब आपने वो जो रिब्स खाई थी, वो जो चांपेंग खाई थी, आके उसकी शुरू सुनाइएगा मनीष जी। सेंड योर शुरू है फोर्सेस टू गाजा। वो एक ऐसा सिलसिला, छोड़े रेयर अर्थ मिनरल्स को, वो तो ना थे ना होंगे। अब गजा बंदे भेजना इतना आसान है? अब गौर करेंगे उसमें मसाइल क्या हो सकता। पाकिस्तान अगर सिपाहियों को देखे, मैं टॉप की बात नहीं कर रहा, नेतन्याहू क्या सोचता है मुझे नहीं पता, हमारे जर्नैल क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो सिपाही सोचता है, वो चाहे इसराइल का हो चाहे पाकिस्तानी हो, ये दोनों का इट खड़का है। ये किसी तौर एक दूसरे के दो ऑफिसर्स हो सकते हैं, सिपाही फुट सोल्जर्स रैंक एंड फाइल नहीं हो सकते। और खास तौर पे जिसे थोड़ी सी भी मजहब की पख लगी हो, जिसे थोड़ा सा अहदीस का नॉलेज हो, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं इस पूरी तमहीद के बाद एक जो डूम्सडे सिनेरियो पेश करने जा रहा हूं, जरा एक लम्हे के लिए इस पे गौर कर लीजिए कि अगर आमना सामना हो जाता है गजा में पाकिस्तानी सोल्जर्स का, अब कोई इस्राएली सोल्जर पाकिस्तानियों पे फायर खोल देता, सपोज अल्लाह ना करे हमारे नौजवान शहीद हो जाते हैं, तो इससे एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। हमारी तरफ से कुछ भी हो सकता है। क्या पहले नहीं हुआ इस तरह का मामला? मजहब एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर तड़पा देता है, गरमा देता है, बाज़-औक़ात आपको पता नहीं चलता। ये एक इंतहाई डेंजरस सूरत हाल होगी। अव्वल तो इसका आगाज ही फोर्सेस भेज देना जो है ना, बजाते खुद बड़ा खतरनाक है। हमारे मामलात इतने आसान, दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज नॉट ईरान, दिस इज नॉट अफगानिस्तान, दिस इज नॉट इवन चाइना। इसराइल के मामलात के पीछे तारीख है बड़ी तवील। मुझे वो 6 अक्टूबर याद आता है, बड़ा भयानक दिन, 1981, अनवर सादात, कैंप डेविड साइन किया था उसने। सी, हर चीज की कीमत होती है, रेपरकशंस होते हैं। इसलिए इन तमाम चीजों की मौजूदगी में ये एक नई नॉइज जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती। यार मैं पहले ही बड़ा दुखी, बड़ा तंग हूं, मैं दूसरे मसाइल हल कर रहा हूं, तो ये एक नया सिलसिला शुरू करके आप बैठ गए। तो दैट इज वन डैमेज व्हिच डेफिनेटली दीज इंटरव्यूज विल कॉज। हम लोग का वीडियो लगता है ये भी सुनता है, ये जो लगातार आपने पीछे जो कहा था मुर्गा भात वाले के लिए कि ये इजराइल जो भेज रहा है सेना, लगता है उसी का रिएक्शन आज दिया है ये जो हम लोग इसी शो का। पहले इसका समझ लीजिए कि ये जो, और ये आदमी आफ्ताब इकबाल नाम है, आफ्ताब इकबाली नाम है इसका। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा पत्रकार है, बहुत बड़ा पत्रकार। ये पूरे चैनल अपना चैनल चलाता था, मालिक था उसका। ये दुबई में इस समय। तो ये आदमी क्या कह रहा है, ये वही कह रहा है जो हम लोग कह रहे थे आज से 8-10 दिन 15 दिन पहले से, कि ये इसने फैसला तो इन्होंने कर लिया, लेकिन इसको, और उसने मनीष जी बड़ी गंभीर बात कही है, और वो मेरे ख्याल से असीम मुनीर ने सुनी होगी, इसको तो जरूर सुनते होंगे कि उसके बाद उसके रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ जाएगी। इसने क्या कहा, 6 अक्टूबर 1981, पता नहीं कितने दर्शकों को मालूम होगा। 6 अक्टूबर 1981 को अनवर सादात मिस्र के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इजराइल से समझौता किया था। उससे पहले किया था, 6 अक्टूबर 1981 को उनको गोली मार दी थी आर्मी के ही व्यक्ति ने, आर्मी के ही जवान ने गोली मार दी थी, केवल कट्टरपंथी, कि इसने इजराइल से समझौता कैसे कर लिया। यहाँ तो इजराइल में फौज भेजने की बात कर रहा है असीम मुनीर, ये वहां पे हामी भरी आए हैं कि हम तो भेजेंगे, और 3,500 की है। तो वो जो आफ्ताब मलिक कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा, इसीलिए उसने अनवर सादात को याद दिलाया कि ये कितने कट्टर, कितने जाहिल, कितने जपट हैं कि इनको उससे समझौता साइन हो गया
तो उसके बाद उसको गोली मार दी उसी के सैनिक ने, जो अंगरक्षक था उसका। तो अब ये तो जब वहां 3,500 भेजेंगे, वहां से वो बताएंगे कैसे गोली चला रहे हैं हमास वालों पे। हमास वालों को अभी इन्होंने कुछ 4-5 महीने पहले मीटिंग कराई थी, पाकिस्तानियों ने वहां बड़ा स्वागत वगैरह किया था। तो अब बड़े धर्म संकट में फंसा है पाकिस्तान। दो धर्म संकट है, एक तो पहले इसको समझ लीजिए कि वो जो आफ्ताब मलिक है, इसीलिए मैंने उसका वीडियो आपको दिखाया कि वो क्या कह रहा है। तो अपने आप कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और ये भी समझिए कि 7 दिन पहले पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है और डॉन अखबार की दोनों खबरें हैं। 7 दिन पहले वो कह रहा था कि अभी हमारा फैसला नहीं हुआ है, हाँ ऑफर है। लेकिन छठे दिन उसको उसी डॉन में उसका स्टेटमेंट छपा कि नहीं हम तो भेज रहे हैं, हम अपनी 3,500 सैनिक भेजेंगे। यानी वहां से डंडा चल गया होगा अमेरिका से कि तुम कब बक रहे हो। तो तत्काल 24 घंटे में उसने स्टेटमेंट अपना बोला, डॉन अखबार में आपको मिल जाएगा। तो ये तो स्थिति है। लेकिन ये स्थिति और भयानक क्यों हो जाती है, जरा इसको सुनिए। आगे नीचे सुनाइए मनीष जी, ये स्थिति भयानक क्यों हो जाती है। मैंने अपने ट्वीट में भी लिखा, जरा सुनिए। वो नीचे वो भी हामिद मीर, इस समय सबसे बड़ा पत्रकार पाकिस्तान का, वो क्या बता रहा है, इसको जरा सुनिए। एक समय तो हमारे यहाँ के उन्मादियों का भी हीरो था ना ये हामिद मीर। हाँ, दिल्ली के प्रेस क्लब में अक्सर ही आता था ये। अमन की आशा वाला है। अमन की आशा की दुकानें थी जो। जरा सुनिए इसको। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान वो ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है। और टोटल आबादी को सामने रखें और 1/3 जो आबादी अगर आप इसको सामने रखें तो बड़े ही खौफनाक अदादोशुमार और हकायक जो है वो सामने आते हैं। अब इसमें जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनको डॉक्टर की जरूरत है, यानी कि उनको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है पाकिस्तान, इसमें जो टोटल साइकाइट्रिस्ट है, माहिरीन नफ्सियात हैं, उनकी तादाद 700 से भी कम है, 700 से भी कम है। तो कितना बड़ा मसला है। और फिर ये जो ज़हनी बीमारियां हैं, इनका ताल्लुक जो है वो सिर्फ एक दूसरे के साथ जो हमारी रोजमर्रा की जो गुफ्तगू होती है या मेल जोल है या बिहेवियर है, उससे नहीं है। इसका ताल्लुक हमारी पूरी एनवायरनमेंट के साथ है। जिस मुआशरे में हम रहते हैं, इस मुआशरे में सिर्फ इंसान एक दूसरे के लिए ज़हनी बीमारियां पैदा नहीं करते, बल्कि जो हमारा माहौल है, हमारी सड़कें हैं, हम जो पानी पीते हैं, हम जो खाना खाते हैं, ये सारे का सारा जो है ये जिस्मानी बीमारियां भी पैदा करता है और ज़हनी बीमारियां भी पैदा करता है। और फिर जो हमारी क़यादत है, यानी कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, हमारे बल्दियाती इदारे हैं, वहां जो हमारे कायदीन बैठे हैं वो कॉम्पिटेंट। हटा लीजिए वो, दूसरी बगल वाली खबर दिखा दीजिए, बगल वाली, उसके बाद फिर बात करते हैं। ये तो आपने हामिद मीर को सुना, जरा बगल वाली। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद। ये और मजेदार खबर है कि मीडिया में कई रिपोर्टें आई हैं, जिनमें से कुछ में पाकिस्तानी अखबार का हवाला दिया गया। डॉन यानी डॉन सबसे बड़ा अखबार है। डॉन के अनुसार पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या का अनुमान है लगभग 40 मिलियन। 40 मिलियन नहीं, 4 करोड़। 4 करोड़ लोग, यह संख्या कुल जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 240 मिलियन से अधिक वो है। जरा अब हटा लीजिए बनीजिए, हटा लीजिए। अब मैं दर्शकों को जरा दूसरी चीज समझाता हूँ कि उसने बताया कि 33% पागल है। 33%। तो 24 करोड़ आबादी है, तो 33% पागल, यानी 8 करोड़ तो पागल। और स्थिति कितनी विस्फोटक है कि 8 करोड़ लोगों के इलाज के लिए 700 से भी कम पागलों के डॉक्टर हैं। यानी भगवान भरोसे है, अल्लाह भरोसे है, खुदा भरोसे है। 8 करोड़ लोग और 700 से कम पागलों के डॉक्टर। सोच लीजिए आप रेशियो क्या हो गया। और दूसरा दिखाया कि 4 करोड़ भिखारी। तो 8 और 4 12 करोड़, यानी करीब 50% आबादी जो पाकिस्तान की है वो या तो पागल है या भिखारी है। ये अब पहले मैं अक्सर कहता था, आज ये आपको तथ्यों के साथ दिखाया। मैं इसको बता इसलिए रहा हूं कि ये जो स्थिति है कि आधा पाकिस्तान या तो पागल है या भिखारी है, ये असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के खतरे को कई हजार गुना ज्यादा बढ़ा रहा है। कि इनमें ये जो 12 करोड़ भिखारी और पागल है, इनमें से पता नहीं कब बम बन के फट जाएगा। न पागल है और भिखारी है। और वो कह भी तो रहा है ना कि हमारा ये तो मजहबी मामला, हम भारत नहीं है, हम भारत नहीं है। इसका क्या मतलब, जरा समझा दीजिए। नहीं, उसने कहा कि
और देशों को उसने नाम लिया कि हमारे यहाँ तो मजहब के नाम पे चाइना ऐसे ही नहीं है। पागल है, हाँ, ऐसे ही पागल है। और जहाँ पे 8 करोड़ पागल पागल रह रहे हो, 4 करोड़ भिखारी रह रहे हो, पता नहीं किसकी खोपड़ी घूम जाए, कहाँ पे बम बन के फट जाए। तो पाकिस्तान इस समय कैसे बारूद बन के टिका हुआ है, ये मैंने ये इसलिए डाला था। इसको जरा समझिए। तो पाकिस्तान अब ऐसे अच्छा, दूसरी तरफ ट्रम्प को मना नहीं कर सकता। मैंने बताया कि 7 दिन पहले कह रहा था कि अभी हम सोच रहे हैं, तुरंत छठे दिन आ गए, नहीं हम तो भेजेंगे। तो अब पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान जूते भी खाएगा और प्याज भी खाएगा, दोनों चीजें खाएगा, प्याज भी खाएगा। और ये निश्चित मानिए, ये जो आफ्ताब मलिक का वीडियो लोगों ने अगर ध्यान से सुना हो, वो निश्चित बता रहा कि बड़ा खूना खच्चर भयंकर हिंसा पाकिस्तान में होगी जिस दिन पाकिस्तान वहां पे भेजेगा अपने सैनिक। और भेजना उसको पड़ेगा क्योंकि मुर्गा भात वो खाया 3 बार, और वो बड़ा महंगा है। अब जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प ने अब बिल भेजा है, ये 3 बार खा के आए जरा, ये अब बिल बिल दो। भेजा है, अब बिल भेजा है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ना कि इस चीज को, वो कह रहा है कि भाई हम तो मजहबी पागल हैं, और उन पागलों में महापागल इतने हैं। हाँ, मतलब 8 वो कह रहा है करोड़ हमारा तो मजहबी पागलों का है ना, हमारा मजहबी पागलों का हम वो ये नहीं कह रहा कि हम ईरान नहीं है, वो कह रहा हम चाइना नहीं है, हम भारत नहीं है, हमारा तो मजहबी फटने वाला है, हम तो मजहबी फटने वाले हैं। हमारा हाँ, इजराइल में यदि हमारे सैनिक मर जाएंगे तो यहाँ क्या होगा? उसके बाद ये जरा मैं विस्तार से, उसका हमारे यहाँ तो पागलों की संख्या है, भिखमंगे इतने हैं, ये एक तो पागल, ऊपर से भिखमंगा, हाँ, खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, तो भगवान मालिक है। और हम अक्सर इसीलिए कहते हैं कि इस देश की तबाही बर्बादी यहाँ के जिहादियों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि वो सीखें, उनके अंदर थोड़ा सा पिद्दी सा भी राष्ट्रवाद जग जाए। अजय जी एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, अजय दरबारी जी कह रहे हैं कि सतीश जी, मनीष जी प्रणाम, एनालिसिस इज परफेक्ट बट आईटी सेल ऑफ बीजेपी इज स्लीपिंग। फर्क पड़ता है, सोने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम और आप जगे हुए हैं ना, हमारा आपका जगे रहना जरूरी है। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, एका थोड़ी आईटी सेल ने ले रखा है, कोई संवैधानिक संस्था है वो, सोने दीजिए उन्हें। तो यदि आपको लगता है कि हमारे एफर्ट हैं, तो बस यही है, इस विश्लेषण को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए मैक्सिमम। आज भी खासकर आज वाला मैं भी कह रहा हूँ कि इसको शेयर इसलिए करिए, अरावली को लेके पूरे देश को बरगला रहे हैं कांग्रेसी, पूरे देश को, अरावली को लेकर भी, और ये कुलदीप सिंह सेंगर को भी लेके। इनका मुंह बड़ा काला है और ये कैसे विश्वासघात कर रहे हैं देश के साथ, ये अपने आप नंगा मैंने किया है। और वो किसी को आपत्ति जरा फोन को कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। इसीलिए इतना बढ़िया विश्लेषण जो आपको अरावली पर मिला है, ये आपके सभी भ्रम को दूर कर दिया होगा। आज का जो विश्लेषण है वो तमाम भ्रम को दूर कर देने के लिए था। इसीलिए अब 7-8 हजार लोग लाइव देखना, आज तो लोग ऐसे कम रहे, 7-7.25 हजार ही रहे, लेकिन 10-10, 12-12 हजार लोग जब लाइव होते हैं, उसके बाद भी 24 घंटे में लाख वीडियो ना पहुंचना पीड़ादायक है। अब यूट्यूब का खेल क्या है, कौन कर रहा है ये समझ, क्योंकि आप देखेंगे जिनके लाइव 1-1 हजार 1.5 हजार होते हैं, उनके लाख 24 घंटे में 2-2 लाख चले जाते हैं। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, आईटी सेल की जिम्मेदारी, हम भी आईटी सेल से रहते हैं, भाई आईटी सेल क्या करता है। वीडियो को ज्यादा संख्या में साझा कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि मैक्सिमम सीनियर सिटीजन है, उन्हें पता ही नहीं चलता नोटिफिकेशन। वैसे 10:30 से फिक्स टाइम है, दिन में मैं 2:30 बजे सामान्यतः 2:45 में आता हूं, 6:30 में एक शो करता हूं, तो वो शो फिक्स समय अपने, यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो उस समय भी आइए और बेल आइकन दबाइए, ज्वाइन बटन से मेंबर बनिए, जैसे अभी संजय जी बने हैं। तो इससे हमें ताकत मिलती है और इससे यूट्यूब उस चैनल को मजबूत करता है, क्योंकि इसमें यूट्यूब की हिस्सेदारी होती है इस ज्वाइन बटन मेंबर में। उससे आपका कमेंट्स भी साफ दिखता है और हमारे लिए सहज होता है आपके कमेंट्स को लेना। विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।